नमस्कार। आदरणीय विवेक अग्निहोत्री जी को सार्धय धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो उन्होंने एक भीषण त्रासदी को बड़े पर्दे पर दिखाया। जानते समझते सभी हैं, मगर बोलने का साहस इसलिए भी नहीं होता कि हमारे देश में एक विचारधारा प्रचारित है कि वो कर गए तो गम नहीं, वो कर गए तो गम नहीं, हम कह के सितमगर हो गए। अनुपम खेर जी को मैंने 3 से 4 साल पहले जब सुना था, तब कश्मीर विस्थापितों का साक्षात्कार भी देखा, रचना लिखी, लेकिन प्रचार करने का साहस नहीं हुआ। वो लोग जो अवार्ड वापस कर देते हैं, कुछ घटनाओं पर अवार्ड वापस कर दिया, मोमबत्तियां जला के निकल गए, तोहमतें देना शुरू कर दी। भारत में जिन लोगों को डर लगने लगता है, जो आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भारत के टुकड़े करने की इच्छाएं रखते हैं, इनमें से बहुत से लोग उस समय जब ये त्रासदी हुई होगी युवा अवस्था में रहे होंगे। तब आप लोगों ने कुछ बोला क्यों नहीं? और आज भी कुछ लोग असंवेदित, संवेदना विहीन है। उनका कहना है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ये कुछ ज्यादा दिखाया जा रहा है। ईश्वर न करे कि आपके साथ ऐसा हो, लेकिन जब तक होगा नहीं आप समझेंगे भी नहीं। किसी की, आप मनुष्य हैं, किसी की पीड़ा को समझिए। आप न्याय तो नहीं दे सकते, उनके साथ न्याय हुआ भी नहीं। उस वक्त वर्ग तो बहुत से विस्थापित हुए थे, लेकिन कश्मीरी पंडितों का वर्ग बड़ा था। और एक सोच यह भी है कि सवर्ण शोषित नहीं होते, कहीं ये कारण तो नहीं है कि उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला? मेरा सिर्फ प्रश्न है। उन क्रूरों ने अपनी निर्ममता से बांट दिया जब घाटी को, उन क्रूरों ने अपनी निर्ममता से बांट दिया जब घाटी को, आरी बीचों बीच धरी और काट दिया जब बेटी को, आरी बीचों बीच धरी और काट दिया जब बेटी को। गिरजा टिक्कू जी को चीरा गया था जिंदा। आरी बीचों बीच धरी और काट दिया जब बेटी को, तब भी धधके नहीं क्रोध के हृदय तुम्हारे क्यों शोले, तब भी धधके नहीं क्रोध के हृदय तुम्हारे क्यों शोले। मौन रहे या टाल दिया, मौन रहे या टाल दिया, तब एक सहिष्णु ना बोले। नन्हे नन्हे बच्चों को जब वो गोली से भूंज रहे थे, नन्हे नन्हे बच्चों को जब वो गोली से भूंज रहे थे, सत्ता लोलुप चतुर लड़इये तब विदेश क्यों घूम रहे थे, सत्ता लोलुप चतुर लड़इये तब विदेश क्यों घूम रहे थे। सर्वानंद या गिरजा टिक्कू की खातिर मोम नहीं क्यों पिघली, सर्वानंद या गिरजा टिक्कू की खातिर मोम नहीं क्यों पिघली। भारत में रहकर डरने वालों तब जीव तुम्हारी विषना उगली, भारत में रहकर डरने वालों तब जीव तुम्हारी विषना उगली। आज दर्द पर उनके तुम कुर्सी के दम भी मुस्काते हो, आज दर्द पर उनके तुम कुर्सी के दम भी मुस्काते हो। हंसते नहीं दरअसल दैत्यवंशी हो, जात दिखाते हो, हंसते नहीं दरअसल दैत्यवंशी हो, जात दिखाते हो। क्योंकि मनुष्य नहीं हंस सकता किसी की पीड़ा पर। आखिर क्यों उनकी चीखें तुम्हारे कानों के पर्दे फाड़ नहीं देती, आखिर क्यों उनकी चीखें तुम्हारे कानों के पर्दे फाड़ नहीं देती। किस लिए तुम्हारी आंखें उनकी देख त्रासदी नहीं रोती, किस लिए तुम्हारी आंखें उनकी देख त्रासदी नहीं रोती। ना कोई सुनवाई, तोहमतें मिली अंधाधुंध थी, सभी सबको सर्वविदित है। ना कोई सुनवाई, तोहमतें उल्टे उन्हीं को मिली अंधाधुंध थी। बरस बीत गए इतने कि राह तकते बहुतों ने आंखें मूंद ली, बरस बीत गए इतने कि राह तकते बहुतों ने आंखें मूंद ली। कारण क्या है कि वो अति की सीमा से अधिक दंडित हैं, कारण क्या है कि वो अति की सीमा से अधिक दंडित हैं। कहीं सिर्फ इसलिए तो नहीं कि उनमें से ज्यादातर कश्मीरी पंडित हैं, सवर्ण का शोषण नहीं होता। कहीं इसलिए तो नहीं कि उनमें से ज्यादातर कश्मीरी पंडित हैं। मौन स्वीकृति सुनो लोभियों इसी हेतु क्या वाजिब थी, मौन स्वीकृति सुनो लोभियों इसी हेतु क्या वाजिब थी। क्षणिक उपद्रव नहीं, ये तो वर्षों की सोची समझी साजिश थी, क्षणिक उपद्रव नहीं, ये तो वर्षों की सोची समझी साजिश थी। बहुत से लोग कश्मीर त्रासदी की तुलना दंगों से कर रहे हैं। दंगा भत्सना योग्य ही होता है, वो भत्सना के लिए ही होता है। कोई भी दंगा हो उसमें मासूमों का नरसंहार होता है, लेकिन ये कोई दंगा नहीं था, ये बाकायदा साजिश थी नापाक की। दर्द आंसुओं का हिसाब कौन देगा, दर्द आंसुओं का हिसाब कौन देगा। जख्म हरा है अभी भी अंधेरा पसरा, चिराग कौन देगा। मुझे
रटने का समय नहीं होता, इसलिए लिखकर आप तक मैंने संदेश पहुंचाया। कृपया ये प्रश्न हर कोई पूछे और इस छोर से उस छोर हर और बस एक गूंज हो, न्याय दो। अब कश्मीर विस्थापितों को न्याय दो। धन्यवाद।